ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात मुर्तज़ा वहाब की मुश्किलात कम न हो सकी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के ज़िला केमाड़ी से कागजात नाम चैलेंज कर दी गई है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए चेयरमैन UC3 माड़ीपुर मोहम्मद हुसैन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियाँ, मुर्तज़ा वहाब की मुश्किलात कम न हो सकी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के ज़िला केमाड़ी से कागजात नामजदगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दी गई है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए चेयरमैन UC3 माड़ीपुर मोहम्मद हुसैन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल गरबी के हवाले से। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात मुर्तज़ा वहाब की मुश्किलात कम नहीं हो सकी हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के ज़िला केमाड़ी से कागजात नामजदगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दी गई है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए चेयरमैन UC3 माड़ीपुर मोहम्मद हुसैन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया है। इस पर मजीद बात करेंगे। जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, सिटी कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल गरबी में ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात में मुर्तज़ा वहाब की मुश्किलात कम न हो सकी हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जिले केमाड़ी से कागजात नामजदगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज हो चुकी है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए चेयरमैन UC3 माड़ीपुर मोहम्मद हुसैन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि मुर्तज़ा वहाब माड़ीपुर UC3 के ना वोटर हैं और ना ही रिहायशी हैं, जबकि उनके जो एडवोकेट हैं उस्मान फारूक, उनका कहना था कि रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से मुर्तज़ा वहाब की कागजात नामजदगी की मंजूरी गैर कानूनी है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के मुताबिक उम्मीदवार का वार्ड या कौंसल में रजिस्टर्ड वोटर होना जरूरी है। रिटर्निंग ऑफिसर को अपने एतराज से आगाह किया, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने कोई कार्रवाई नहीं की। इलेक्शन दरख्वास्त गुजार ने यह भी मौके अपनाया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल रिटर्निंग ऑफिसर के गैर कानूनी इक़दाम को कल अदम करार दे और मुर्तज़ा वहाब के कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया जाए। जी अच्छा जवाब, ये भी बताइएगा कि दोबारा कागजात नामजदगी को क्लियर करने के लिए क्या प्रोसेस होगा? जी बिल्कुल, देखें अभी तो यही प्रोसेस होगा कि अब मुर्तज़ा वहाब जो है वो अब इनको तारीख दी जाएगी। जब इनकी मुकर्रर की जाएगी तो वो यहाँ पर आएंगे और फिर अपने वकील को भी साथ लाएंगे और फिर वो इसमें अपना मौक़िफ़ अपनाएंगे कि उन्हें क्या करना है। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जमात इस्लामी की जानिब से दरख्वास्त कागजात की नामजद किए गए हैं, लेकिन ये भी है कि PTI की जानिब से भी जो है वो इसमें जो है वो कागजात नामजदगी को जो है वो चैलेंज किया जाना है। तो अभी मज़ीद इस प्रोसेस को आगे जाना है। जी ठीक है, जवाद आसिफ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। गैस बहरान एहलियाने कराची की जिंदगी का रोग बन गया। मुख्तलिफ इलाकों में दिन रात गैस बंदिश और प्रेशर में कमी मामूल बन चुकी है। कुरंगी, सुरजानी, औरंगी, शालती टाउन, अवामी कॉलोनी में गैस के मसाइल बरकरार हैं। मलीर, अख्तर कॉलोनी, न्यू कराची और नॉर्थ नाजमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके भी मुतासर हैं। बेशतर इलाकों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक गैस गायब रहने लगी है। शहरियों को दिन के औकात में भी गैस के तातुल और प्रेशर में कमी का सामना है। शहरियों का कहना है कि लकड़ियों और गैस सिलेंडर पर खाना बनाने से अखराजात बढ़ गए हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान SSGC के मुताबिक शहर में कहीं भी गैस की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। सार्फिन की सहूलत के लिए लाइन पैक को रोजाना बेहतर बनाया जाता है। कराची गैस के मसाइल का गढ़ बन चुका है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना रहता है। मुतासरा इलाकों में लसबेला भी शामिल है, जहां के मकीन गैस बहरान के सबब लकड़ियों और गैस सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं, वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा इस पर। आज बिल्कुल इस वक्त में लसबेला के इलाके में मौजूद है कि जो मकीन है वो गैस के मसाइल की वजह से शदीद परेशान है। बिलखुसूस ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। घरेलू उमूर जो है वो शदीद मुतासिर होते हैं। अम्मा ये बताएंगे गैस के मसाइल कब से हैं, कितनी परेशानी होती है? भाई ये तो 3-4 साल हमारे से यही मसला हो रहा है, गैस नहीं आ रहा है बिल्कुल। हम लोग सिलेंडर जला रहे हैं, हम लोग गरीब हैं, कहाँ से बने। तो लकड़ियाँ कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती हैं। हमें तो मजबूरी, अभी पेट तो हम लोग ने पालना है, क्या करें। जी आप क्या करेंगे? कितनी परेशानी होती है, क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा परेशानी है। सुबह बच्चे बगैर नाश्ते के जाते। ये मेरी छोटी सी पोती है, ये 2 दफ़ा सिलेंडर जो है इसके ऊपर गिर भी चुका है। बच्चे खींचते हैं ना, खींचते हैं।
बहुत आप ही बताएं कि लकड़ियाँ इस्तेमाल करती हैं, एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करती हैं, अखराजात कितने बढ़ गए? दोनों इस्तेमाल होते हैं, दोनों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जा जा के भी थक गए हैं भाई, इतना महंगा सिलेंडर है जो हम भरवा नहीं सकते। हर रोज का सिलेंडर है हमारा, एक सुबह भरवाते हैं, शाम में खत्म हो जाता है। गैस वाले हमारी अप्लाई सुनते ही नहीं, आगे जो इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, कहते हैं कि हम क्या करें भाई, आते हैं सर्वे करके जाते हैं और कहते हैं कि हमें खर्चा दोगे तो हम लाइनें डालेंगे। खवातीन जिनका बताना है कि शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, एलपीजी सिलेंडर और लकड़ियाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं खाने की तैयारी के लिए। घर के मर्द हैं बिना नाश्ते के जो है वो अपने रोज़गार पे, अपनी मुलाजमत पे चले जाते हैं। एसएसडीसी का जो अमला वो यहाँ पर आता है, लेकिन आर्जी तौर पे जो है वो काम करके चले जाते हैं। मुस्तकिल बुनियादों पर गैस के मसाइल हल नहीं किए जाते, जबकि इनका इल्ज़ाम है कि एसएसडीसी का अमला जो है वो दुरुस्त तरीके से बात भी नहीं करता। दूसरी जानब एसएसडीसी का मौक़िफ़ है कि कराची में कहीं भी गैस की लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। इसके साथ साथ रात 10 बजे गैस बंद की जाती है, सुबह 6 बजे तक गैस बंद रहती है। एसएसडीसी का ये मौक़िफ़ है कि ये अमल इसलिए किया जाता है ताकि सुबह के औकात में जब शहरी गैस इस्तेमाल करें तो उन्हें प्रेशर अच्छा मिले। लेकिन दूसरी जानब लसबेला के जो मकीन हैं, बिलखुसूस ख़वातीन, शदीद गैस के मसाइल की वजह से शदीद ज़हनी अज़ियत से दोचार है, शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ की मकीनों को और बिलखुसूस जो ख़वातीन का मुतालबा है कि गैस के मसाइल इस इलाके में हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी, कारोबारी खबरें शामिल कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार सरगर्म हो गए हैं। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 353 पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। इस पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार सरगर्म है और जुमे के पहले सेशन का इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 386 पॉइंट का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। देखा जाए 100 इंडेक्स 9 जुलाई 2017 को 49,000 की बुलंद सतह पर था। आज देखा जाए 100 इंडेक्स जो 49,000 की सतह बहाल हो गई है और 100 इंडेक्स 6 साल के बाद 49,158 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। माशी मालिक का कहना है हुकूमती इकदाम के बाद रुपए की कदर में बेहतरी होना और साथ ही आगे चल के महंगाई की रफ्तार में कमी होने पर सरमायाकार सरगर्म नजर आ रहे हैं। ये भी देखनी है महंगाई की रफ्तार कम होती तो आगे चल के जो शराय 22% है उसमें भी कमी हो सकती है। इन तमाम अच्छी खबरों पर सरमायाकार सरगर्म हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। डीएचए मुल्तान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर शुएब का कहना है कि रियल स्टेट सेक्टर सिर्फ एक सेक्टर ही नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट इंडस्ट्री भी है। डीएचए मुल्तान की जानिब से एक्सपो के इनेकाद का मकसद लोगों को प्रॉपर्टी और रियल स्टेट सेक्टर से मुतालिक सहूलतें फराहम करना है। मज़ीद जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज। जी बिल्कुल, कराची के अंदर जो है वो डीएचए की मुल्तान की जानिब से जो वो एक्सपो का इनेकाद किया जा रहा है। उसके लिए जो उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं ब्रिगेडियर शुएब साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे साहब जानते हैं। सर, कैसा देखते हैं रियल इस्टेट सेक्टर इस वक्त बहुत डाउन है और डीएचए के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से आपने कराची एक्सपो में इस वक्त ये इनेकाद जारी है, उसको कैसा देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो एक खाली रियल इस्टेट सेक्टर नहीं है, एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट की इंडस्ट्री है और बहुत सी 60 से 70 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं और जो कि कारोबार हैं जो इससे मुंसलिक हैं। हमारी ये कोशिश रही है कि हम इस सेक्टर के अंदर जितना इसका रिवाइवल और इसको लोगों तक बेहतर प्रोडक्ट्स में दे सकें। आई अंडरस्टैंड कि इस वक्त मुल्की हालात वो सारी चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों की ज़रूरत भी है, हाउसिंग की नीड जो है, और इसी तरह इन्वेस्टमेंट लोग जो है हमेशा रियल एस्टेट में इसलिए करते हैं कि वो एक एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि एक सबसे सेफ़ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। जब कोई बंदा एक प्लॉट ख़रीद लेता है, उसकी मलकियत होती है उसकी ज़मीन की, और वो जो तारीख़ में अगर हम देखें तो हमेशा ज़मीन की कीमत जो है वो ऊपर ही गई है। शायद ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की चीज़ नहीं है, इसको 2 साल 3 साल 5 साल की इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें तो 150% 200% तक राइज़ रियल एस्टेट के अंदर हमेशा से आता रहा है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह
आने वाले दिनों में अभी बड़ी चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं। जैसे ये हमारे साथ जो शोएब साहब मौजूद थे, उनका यही कहना था कि ये जो DHA की जो ये एक्सपो रखी गई है, उसके अंदर जो इसको ख़ास करके लोगों के लिए आसान अक़सात और जो ये 1.5 साल पहले जो इसकी कीमती थी, उसी कीमतों के ऊपर आज दोबारा जो है वो DHA मुल्तान के लिए और लोगों के लिए ख़ासकर जो इधर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए वो प्लॉट्स फराहम किए जा रहे हैं। जी, हुकूमती इक़दामात की वजह से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सदर ज़ुबैर तुफ़ैल का कहना है कि इस हुकूमत ने एक्सचेंज रेट पर दबाव की बुनियादी वजह पर क्रैक डाउन किया। अब स्मगलर्स और सट्टेबाज गायब हो गए हैं। गौहर एजाज इंडस्ट्री के माहिर हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज चल पड़े। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ। देखा जाए मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। क्रैकडाउन के असरात हैं कि डॉलर 307 रुपये से गिरकर 280 रुपये की सतह तक गिर गया। साथ ही दीगर अजनास की कीमतें भी कम हो रही हैं। इसका मजीद मईशत पर क्या फ़ायदा होगा, जानते हैं। FPCCI के साबिक सदर जो हैं ज़ुबैर तुफ़ैल हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं सर, मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हुकूमत ने जो इक़दामात आखिरी 2-3 हफ्तों में किए, उसकी अच्छी खबरें आ रही हैं। आपने देखा कि डॉलर जो है वो 310 से कम होता होता 280 रुपये के ऊपर इंटर बैंक में आ गया है, तो ये बहुत बड़ी ख़बर है। प्लस इस हुकूमत ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी जो एक्सचेंज रेट के अंदर सबसे ज़्यादा ख़राबी किस वजह से आ रही है, तो उसकी वजह जो थी वो अफ़गान स्मगलिंग थी, जिसकी कि पेमेंट्स पाकिस्तान से जा रही थी और अब वो पेमेंट जाना बंद हो गई हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बेहतरी होगी और इसमें जो भी क्रैकडाउन चल रहा है इसी तरह जारी रहना चाहिए। कोई स्मगलिंग का माल अफ़गानिस्तान से ना आने दें, ना ईरान से आने दें, यही हमारी मईशत के लिए बेहतर होगा। जी ज़ुबैर साहब, अब देखा जाए सबसे बड़ा इशू इंडस्ट्रियलिस्ट का आपसे जो शिकायतें होती हैं कि बिजली की कीमत है, गैस की प्राइस बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन कुछ एक प्रपोजल फार्मूला आ रहा है एक्सपोर्टर के लिए। क्या कहेंगे कि जो हमारे जो निगरां वफाकी वज़ीर हैं जो तिजारत, सनत और तिजारत के, गौहर एजाज साहब, कोई प्लानिंग भी कर रहे हैं? देखें, गौहर एजाज साहब जो हैं वो तिजारत और सनत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और उन्होंने पहले एप्टिमा की भी रहनुमाई की है और वो अब टोटल इंडस्ट्री के लिए एक पैकेज लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को कुछ बिजली जो है कुछ कम नरखों पे दी जाए। तो अगर ये आ जाता है तो अभी तो अखबार में पढ़ा है, जब तफसील आ जाती है तो पता चलेगा। लेकिन ये है कि हमें गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसा रेट बिजली का दें कि इंडस्ट्री जो है माल एक्सपोर्ट कर सके। अभी देखें, पाकिस्तान में बिजली का रेट पूरे रीजन में सबसे महंगा है। इंडिया से महंगा है, बांग्लादेश से महंगा, श्रीलंका से महंगा है, वियतनाम से महंगा है। तो लिहाजा इस बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि आपने सुना, अहम तजावीज़ दी हैं, कहा है कि हुकूमत जो प्लानिंग कर रही है उसके असरात नज़र आ रहे हैं, क्रैकडाउन जारी रहना चाहिए। साथ ही कहा है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो ऐसी कीमतें देनी होंगी बिजली की जिससे इंडस्ट्री चल सके। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में डकैती और छीना झपटी की बढ़ती वारदातें, शहर में सियाहत की गर्ज से आने वाले भी गैर महफूज होने लगे हैं। कैंट स्टेशन पर मौजूद लाहौर का बासी लुटेरों के हत्थे चढ़ गया। मुलजमान मोबाइल, नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। मजीद जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, शहर कायद के हालात के हवाले से अगर बात करें तो दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं और क्राइम की वारदातों की वजह से बहुत सारे शहरी ऐसे हैं जो कि अपने कीमती असासाजात से जो है वो महरूम हो जाते हैं। नकदी हो, मोबाइल फ़ोन हो, जान का भी अब जो है वो आसरा नहीं किया जा रहा और अगर कोई अपना माल नहीं देता तो फिर जान ले ली जाती है। हमारे साथ कराची कैंट स्टेशन पर एक ऐसी स्टोरी है, मेरे साथ जो शख्स मौजूद है इनके साथ भी गुज़श्ता रोज़ यही वाक़या पेश आया। घूमने की गर्ज से कराची आए और फिर इनको ये सूरत हाल जो है वो पेश आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा आप किस वजह से कराची आए थे और आपके साथ क्या वाक़या पेश आया? मैं अपने बेटे को लेकर आया था कराची घुमाने के लिए। मैंने फर्स्ट टाइम मैंने कराची दिखाना था इसको, सो दैट्स व्हाई मैं इसको यहाँ लेकर आया हुआ था। हमने 2-3 दिन बड़ा एंजॉय किया। फिर लास्ट नाइट मैं इनको सीव्यू लेके गया हुआ था। सीव्यू से वापसी में हम आ रहे थे तो अराउंड 11-11:30। तो ये क्लिफ्टन ब्रिज से पहले एक बैंक से मैंने ATM से विड्रॉ किए पैसे। जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ तो 2 बंदे आए हैं, जिसमें से एक तो पीछे से आके उसने मेरे बेटे के गन रख दी स्टमक पे। तो मैंने उससे बोला प्लीज़ इसको रिमूव करो, मेरा बच्चा डर जाएगा। तो उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल, मेरा वॉलेट सब कुछ ले ला के भाग गया। फिर वो मतलब आप लाहौर से कराची घूमने के लिए आए थे? अपने बेटे को घुमाने के लिए लेकर आया था। मैं कराची दिखाने के आया था कि कितना बड़ा शहर है, क्योंकि जाहिर सी बात है कराची एक हब है, आपका रोशनियों का शहर है।
तो इसने कभी देखा नहीं था, तो फर्स्ट टाइम मैं इसको लेकर आया था, बहुत एंजॉय कर रहा था ये। मैंने कराची की जितनी अच्छी अच्छी जगहें थी मैं इसको सब जगह लेके गया। बस वो कल एक ऐसा हादसा पेश आ गया कि इतना डर गया है, वो कह रहा है बस मुझे वापस जाना है बाबा, अब मुझे नहीं रुकना है यहाँ पर। थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल जराइम पेशा अफराद ये नहीं सोचते कि उन्हें या वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। अपनी ज़रा सी दिली खुशी के लिए किसी की भी ज़िंदगी जो है वो उजाड़ने में आसरा नहीं कर रहे हैं, और कराची के हालात दिन ब दिन सुधरने के बजाय जो है वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। मालूम नहीं कराची पुलिस क्या कर रही है, वो इस सिलसिले में जराइम पेशा अफराद को रोकने में क्यों नाकाम है। यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अब खौफजदा होते हैं कराची आने से। बहरहाल ये एक वाक़या जो कराची कैंट स्टेशन पर बैठे हुए शख्स ने हमें बताया, क्योंकि ये कराची से लाहौर जाना चाहते हैं, और ऐसे में जब उनका मोबाइल, वॉलेट, हर चीज़ जो है वो जराइम पेशा अफराद की जानिब से स्नैच कर ली गई है, तो इनके लिए मुश्किल पेश आ रही है। जी, सिंध हुकूमत का मोटरसाइकिल्स पर ट्रैकर लगाने का फैसला। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास में फैसला किया गया। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि वज़ारत सनअत व तिजारत मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों में ट्रैकर को लाजमी करार दें। अफगान मुहाजिरीन के हवाले से वज़ीर आला ने प्रोसिक्यूटर जनरल को हिदायत की कि गैर कानूनी तौर पर मकीम अफगानियों के केसेस जल्द अज जल्द निपटाए जाएं। इस बात से मजीद जान लेते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, अपडेट कीजिएगा, क्या ये इकदाम दुरुस्त साबित हो सकता है? जी हाँ, देखिए ये एक बड़ा इजलास है आज अमन अमान के हवाले से। निगरान वज़ीर आला जस्टिस शाहिद मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में इजलास अभी तक जारी है। इस इजलास में खुसूसी तौर पे जो गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है उसके हवाले से बहुत सारी बातें की गई हैं, जिसमें खुसूसी तौर पे हिदायत भी दी गई हैं। निगरान वज़ीर आला ने ट्रांसपोर्टेशन की बात की है। 1 नवंबर के बाद जब ऑपरेशन होगा तो गैर कानूनी तारकीन वतन को पकड़ कर कहाँ भेजा जाएगा, उस हवाले से ये ब्रीफिंग दी गई है। IG सिंध की जानिब से इजलास को बताया गया है कि पुलिस जो है इस ऑपरेशन के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी सिंध भी इस इजलास में शरीक हैं और सुबह ही वजीर दाखिला भी इस इजलास में शरीक हैं। और ये प्रोसिक्यूटर जनरल को भी हिदायत कर दी गई है कि गैर कानूनी मुहाजिरीन की वापसी के लिए ट्रांसपोर्ट और दीगर उमूर का सूबाई हुकूमत फौरी तौर पर बंदोबस्त करे। यहाँ पे मोटरसाइकिल और उसके ट्रैक्टर की बात हुई है, क्योंकि ये फैसला तो पुराना है, लेकिन वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इस पर फौरी तौर पे अमल किया जाए और मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर लगाने के लिए वज़ारत सनअत और तिजारत को फौरी तौर पे हिदायत की गई है। और सिंध हुकूमत के मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में ज़रूरी तरामीम की भी हिदायत की गई है। अच्छा आजिज़, अब तो ये लाजमी करार देने का बातें की जा रही हैं मोटरसाइकिल और गाड़ियों में ट्रैकर को लाजमी, तो क्या ये आम सारिफीन जितने भी हैं सबको लगवाना होगा, और क्या ये पर्सनल नहीं होगा कि अगर कोई नहीं लगवाता तो कोई कार्रवाई होगी इसके खिलाफ? आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। सिंध हुकूमत का मोटरसाइकिल्स में ट्रैकर लगाने का फैसला किया गया है। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक ये इजलास में फैसला किया गया है। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, फैसला तो किया गया है, कब तक अमल दरामद शुरू होगा और इस प्रोसेस में कितना टाइम लग सकता है ट्रैकर लगाने के प्रोसेस में? आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद थे। सिंध हुकूमत का मोटरसाइकिल्स में ट्रैकर लगाने का ये फैसला है। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास में ये फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली अपडेट करने के लिए। ज़िला मलीर में गैर कानूनी रिहायशी मनसूबों का भरमार है। 50 से ज़ायद गैर कानूनी रिहायशी मनसूबों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला किया गया है। ज़िला मलीर में गैर कानूनी रिहायशी मनसूबों की भरमार हो गई है, इसके खिलाफ ऑपरेशन का फैसला किया गया है। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद होंगे। ज़िला मलीर में गैर कानूनी रिहायशी मनसूबों की फिर भरमार है। 50 से ज़ायद गैर कानूनी रिहायशी मनसूबों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला किया गया है और इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, खिलाफ वर्जी के करने पर मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, अपडेट कीजिएगा इस बारे में।
जी हाँ, देखिए यहाँ पे वैसे तो कराची में बड़े पैमाने पे गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों की भरमार होती है, लेकिन अब फैसला किया गया है कि इन स्कीमों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिला मजीद कार्रवाई की जा रही है। 50 से ज्यादा गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें हैं जिनकी ना तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से कोई एनओसी जारी हुई है ना जारी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये मंसूबे रवा हैं। हजारों लोगों ने बुकिंग करवाई है, लोगों ने फ्लैट बुक करवाए हैं, घर बुक करवाए हैं। अरबों रुपए का फ्रॉड हो रहा है शहरियों के साथ। तो अब ये फैसला हो गया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो उसको तमाम तर तफसीलात फराहम की गई हैं, फहरिस्त में इनकी तफसीलात। ठीक है, इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा, कार्रवाइयाँ होंगी, मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आज जमाली।